महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। तभी रास्ते में आसमान से जोर-जोर की बिजलियां कड़कने लगी। आसमान गरजने लगा। यह सब देख के श्री कृष्ण के सारथी बोले, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सब उत्तंग ऋषि के तपोबल से हो रहा है। काफी समय से मुझसे मिलना चाहते थे। यह सब बोल के श्री कृष्ण जी रथ से उतरकर महर्षि की ओर चल पड़े। साथियों, उत्तंग ऋषि का नाम सुनने के बाद आपके मन में प्रश्न आया होगा कि उत्तंग ऋषि कौन थे? तो उत्तंग ऋषि का वर्णन सबसे पहले हिंदू महाकाव्य महाभारत में पाया जाता है। सबसे पुराने संस्करण में उत्तंग को ऋषि वेद का शिष्य बताया गया है। दूसरे संस्करण में उनके गुरु गौतम हैं। दोनों में वह एक विद्वान ऋषि हैं जो अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गुरु पत्नी आहिल्या को गुरु दक्षिणा में महर्षि उत्तंग ने अति भयंकर तथा मनुष्य भक्षक राजा सोदास की पत्नी के कुंडल लाकर दिए थे। इनका विवाह गौतम ऋषि की कन्या के साथ हुआ था। गुरु गौतम जी को लगता था कि कृष्ण जी किसी भी हालत में महाभारत का युद्ध नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक देंगे और इस महासंग्राम को नहीं होने देंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण महर्षि गौतम से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महाभारत का युद्ध हुआ है और उसमें लाखों लोग मारे गए हैं, सारे कौरव मारे जा चुके हैं। तो ये सुनने के बाद वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्हें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध में आकर वो श्री कृष्ण जी को शाप देने लग पड़ते हैं। तो ये सब उनका क्रोध देखने के बाद और ये सब कुछ देखने के बाद श्री कृष्ण उत्तंग ऋषि से कहते हैं, हे महर्षि, मैंने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महर्षि अत्यंत क्रोधित थे और गुस्से में आकर कहते हैं, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। केशव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ठहरिए भृगनंदन, श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना विधि के विधान को बदलना होता, जो सृष्टि के विधाता का विरोध है। इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले अपनी मृत्यु के अनुसार अपने अंत को पहुंचे। ये सब तुम मेरी श्राप से डर कर कह रहे हो केशव। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हे द्विगश्रेष्ठ, आपने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया है।
आपने अपनी सेवा से गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपने अपनी तपस्या से महान तपोबल अर्जित किया है। शाप देने से आपकी ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धि नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शाप के कारण आपका तपोबल शून्य हो जाए। मेरा तपोबल शून्य नहीं होगा कृष्ण। मैंने किसी का कल्याण नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के अकल्याण के बारे में सोचा है। मैंने अपना तपोबल केवल मृत्यु लोक की भलाई के लिए अर्जित किया है। यदि मेरे तपोबल से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो रहा है तो हो जाने दो मेरा तपोबल शून्य। हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। अध्यात्म तत्व? मुझे बहलाने और बहकाने का प्रयास मत करो केशव। हे भार्गव, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हे भृगुकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मैं शाप, ताप, काल से परे हूं। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता। परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं। पतिपरायण स्त्रियों के पतिव्रत का सम्मान करता हूं। सत्यवचनी व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का सत्कार करता हूं और धर्मात्माओं की धर्मनिष्ठा का गौरव करता हूं। इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्य का रूप देता हूं, अर्थात इनके शाप मेरे ही कारण सच होते हैं। क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूं। ज्ञानी जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब भी युग का परिवर्तन होता है तब प्रजा की भलाई के लिए, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में भिन्न भिन्न श्रेणियों में अवतार लेकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूं। हे महात्मन, यदि यह युद्ध नहीं होता तो पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ जाता। धर्मात्माओं के साथ धर्म भी कारागृह में बंदी बन जाता। अधर्म और अधर्मियों से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो जाती। यज्ञ, तप, पुण्य नष्ट हो जाते और आप जैसे तपस्वियों का आदर सत्कार करने के बदले उनका तिरस्कार किया जाता। हे भार्गवोत्तंक, यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे अवतीर्ण होने का उद्देश्य नष्ट हो जाता। मैंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार धारण किया है। यही बात मैंने युद्ध होने से पहले अर्जुन को भी बताई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। क्या अब भी आप मानते हैं कि मैं शाप के योग्य हूं? यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो आप मुझे अवश्य शाप दीजिए।
मैं आपके वचनों का, आपके शाप का निश्चित ही आदर करूंगा। आपका शाप सत्य प्रमाणित होगा। प्रभु, भक्त अपने भगवान को कभी शाप नहीं देता। प्रभु, प्रभु, मैं अपने अहंकार में सचमुच बहक और भटक गया था। आपने मेरे अहंकार का नाश करके मुझे अनुग्रहित कर दिया है प्रभु, अनुग्रहित कर दिया है। हे जनार्दन, आपके दर्शनों की लालसा में ही द्वारिका के मार्ग पर आकर तपस्या करने बैठा था। आपके श्री मुख से अध्यात्म तत्व सुनने के कारण मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। अपनी कृपा दृष्टि जब मुझ पर श्री सदा कृष्ण बनाए ने रखिए, महर्षि उत्तंग सदा को बनाए ज्ञान रखिए देकर प्रभु, उनका सदा बनाए अहंकार दूर रखिए। किया, महर्षि को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भगवान के चरणों में रोने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो बहुत ही सुंदर बात है, जो आप सभी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। चाहे राजा हो या नौकर, चाहे ऋषि हो या महात्मा, चाहे गुरु हो या शिष्य, सबको अपना लेखा जोखा लोगों के सामने देना ही होगा। महर्षि उत्तंग और श्री कृष्ण की वार्तालाप इस तरह से होती है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नहीं मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि आपने एक अनोखा उदाहरण संसार के सामने रखा है कि ईश्वरी शक्ति को भी अपने कर्मों का लेखा जोखा तपस्वियों ज्ञानियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये आपकी महानता है भगवान कि आप अपने भक्तों को अपने आप से श्रेष्ठ बताते हैं, अन्यथा भक्तों में इतनी क्षमता कहां है कि आपसे बराबरी करने की भी कल्पना करें। हे जगत नायक, हे विश्वात्मन, आपके उपदेश से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है। हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहु, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आपके साक्षात दर्शन के बाद आपका विश्व रूप जो आपने अर्जुन को दिखाया था प्रभु, वही देखने की इच्छा मन में जाग गई है। आप मुझे अनुग्रहित करें। यदि आप मुझे अनुग्रहित करेंगे तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु। आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी ऋषि श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उत्तंग का अनुरोध मान लिया। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के बाद महर्षि उत्तंग को अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखने के बाद महर्षि धन्य हो गए। सर्वात्मक परात्पर नारायण,
आपको मेरा प्रणाम। हे पद्मनाभ पुंडरीकाक्ष माधव, आपको मेरा प्रणाम। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, आप ही के रूप हैं, आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।